सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से एक और बार उसके पवित्र दिन में हमें परमेश्वर ने एकत्रित किया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। इस सुंदर समय के लिए, एक आनंद के समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। कितने लोग आज खुश हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हमें परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आइए कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे जो पवित्र है, महान पवित्र, जो स्वर्ग पे विराजमान है, उसकी हम आराधना करेंगे और भी हम उसकी आराधना करेंगे। उसने हमें अपने लहू से छुड़ाया है, हमें आजाद किया है, हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया हालेलुया, तेरी जय हो। आइए कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया, यस लॉर्ड, आमीन आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने मैं सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू ही पवित्र है, अति पवित्र तू है प्रभु। हमें अपने पवित्र स्थान की ओर भी नजदीक ले चल प्रभु, अपने और भी नजदीक ले चल प्रभु, अपने सिंहासन के नजदीक हमें ले चल प्रभु। यस लॉर्ड आमेन हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु। तेरी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु, तुझे ही आराधना देते हैं प्रभु। यस लॉर्ड आमेन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तुझे आराधना देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। यस लॉर्ड आमेन हालेलुया। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु तुझे ही सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु। आगे की आराधना में परमेश्वर हम अपनी आपकी पवित्र आत्मा को चाहते हैं प्रभु, और भी हमें प्रभु अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, और भी अपने निकट ले चल प्रभु। लॉर्ड आमेन हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप भी उसके योग्य हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम कुछ देर और परमेश्वर की आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और उससे मांगेंगे कि प्रभु आज आप अपने स्वर्गीय अभिषेक को हमारे बीच में उंडेल दे प्रभु, उस सामर्थ को अपने लोगों के बीच में उंडेल दे प्रभु, अपने अग्नि को हमारे बीच में उंडेल दे। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे, सब ताली बजा के उसकी आराधना करेंगे। आनंद से भर के उसकी आराधना करेंगे। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर। मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे प्रभु। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में, अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में। प्रेम करूं तुझे पूरे लगन से, प्रेम करूं तुझे पूरे लगन से। तने मने धन सब देता तुझे मैं, तने मने धन सब देता तुझे मैं। विनती करूं प्रभु दे स्वर्ग जीवन, विनती करूं प्रभु। आमेन हालेलुया। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। आत्मा की प्यास लगा मेरे अंदर, आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे। स्तुति गाना मुझको सिखा दे, स्तुति गाना मुझको सिखा दे। जीवन के जल से पीयूं मैं आके, जीवन के जल से पीयूं मैं आकर। मुझे में बहा प्रभु अभियो सा जीवन, मुझे में बहा प्रभु अभियो सा जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। यीशु के लहू से कर तू पवित्र, यीशु के लहू से कर तू पवित्र। पाप और में तुझे कर तू स्वतंत्र, पाप और में तुझे कर तू स्वतंत्र। मेरे लिए पूरी कर अप्रतिज्ञा, मेरे लिए पूरी कर अपना प्रतिज्ञा। मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन, मन में लगा प्रभु अपना। Yes Lord, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर। मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। आत्मा की प्यास लगा मेरे अंदर, आत्मा की प्यास लगा मेरे अंदर। स्तुति गाना मुझको सिखा दे, स्तुति गाना मुझको
महाप्रभु नदियों सा जीवन स्वर्ग से उठे प्रभु दे प्रभु भरपूर जीवन स्वर्ग से उठे प्रभु यस लॉर्ड तेरी सामर्थ को चाहते हैं प्रभु अपनी आत्मा को देते स्वर्ग से उठे प्रभु तुझको तुझे प्रभु भरपूर जीवन स्वर्ग से उठे प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तुझे प्रभु भरपूर जीवन अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में प्रेम करूं तुझे पूरे लगन से प्रेम करूं तुझे पूरे लगन से तन मन धन सब देता तुझे मैं तन मन धन सब देता तुझे मैं विनती करूं प्रभु ने प्रभु विनती करूं प्रभु ने सच जीवन हम सब अपने स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी धन्यवाद करेंगे हालेलुया प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन से उठे प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन स्वर्ग से उठे प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन स्वर्ग से उठे प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन स्वर्ग से उठे प्रभु मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन स्वर्ग से उठे प्रभु अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन Yes Lord Amen Hallelujah तेरी जय हो Amen Hallelujah तेरी जय धन्यवाद तेरी आराधना करते हैं Hallelujah Hallelujah धन्यवाद और भी उसका धन्यवाद करें Hallelujah 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 आराधना करते तेरी सामर्थ को देते अपने लोगों के बीच में अपनी सामर्थ को देते हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु यस लॉर्ड आमेन हालेलुया तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो प्रभु धन्यवाद देते हैं धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु तेरी जय हो धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु यस लॉर्ड आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया धन्यवाद यीशु आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे धन्यवाद यीशु भजन संहिता 46 Psalms 46 दीपिका हमारे बीच में पढ़ने में अगुवाई करेंगे हम सब निकालेंगे भजन संहिता 46 पहला पद मैं पढ़ूंगी दूसरा पद आप परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक इस कारण हमको कोई भय नहीं चाहे पृथ्वी लुट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है परमेश्वर उस नगर के बीच में है वह कभी टलने का नहीं पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है जाति जाति के लोग झल्ला उठे राज्य राज्य के लोग डगमगा लगे वे बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है और यहोवा के महाकर्म को देखें
वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर में महान हूँ। अंतिम पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। परमेश्वर के वचन के बड़े और सुने जाने पे आशीष हो। जैसे इसका पहला पद कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। यहाँ भजनगार कहता है कि कैसे हमारा परमेश्वर कितना महान है। हम संसार के लोगों पर भरोसा रखते हैं तो हो सकता है हमें मदद मिले और हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास जब भी हम जाते हैं हमें हमेशा उससे सहायता मिलती है। वो सहज से मिलने वाला सहायक है, हमारी सहायता करता है। वही हमारा बल है, वही हमारा दृढ़ चट्टान है, इसलिए हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और यहाँ पर दो पद में लिखा है, हम उन 2 पद को साथ में पढ़ेंगे। 7वां पद पहले पढ़ेंगे, हम साथ में बोलेंगे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हम इस बात को विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। वो परमेश्वर यहोवा याकूब का परमेश्वर है और वो हमारा गढ़ है, इसलिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। वही हमारा छिपने का स्थान है, संकट के समय हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तो आइए कुछ देर और हम उसकी आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और भी उसकी सामर्थ से भरेंगे और उससे कहेंगे, प्रभु हमें अपनी सामर्थ से भर दे। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। खुदा बंदे दुआ चैलेंज सब और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदा बंदे दुआ चैलेंज सब और रूह में तू बस जा। बस
तेरे अभिषेक प्रत्येक के ऊपर, आत्मा के अभिषेक प्रत्येक के ऊपर आ जाए, प्रत्येक तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया हर एक अंधकार की बातें डूब जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बारिश होगी रूह में बाढ़ के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मेरे मन के अंदर से। बारिश होगी रूह में बाढ़ के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मेरे मन के अंदर से। बंधने खुलता जाए, अंधकार के बंधने खुलता जाए, पाप के बंधने खुलता जाए, श्राप के बंधने खुलता जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, रखता रबा, ओला बाबा 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 बाबा, हालेलुया, हालेलुया, यीशु जैसा 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 जैसा, धन्यवाद जगदीश, हालेलुया, हालेलुया, रखता रबा, ओला बाबा 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 बाबा, हालेलुया।
परमेश्वर का स्तुति। प्रभु की आत्मा इस वचन के द्वारा में से प्रत्येक से बातचीत करें। आज हम परमेश्वर की भवन में जब बैठे हैं तो मैं एक बार चाहता हूं हम लोग सब मिलकर इस बात को कहें, मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर के पास योजना है, उपाय अपने लोगों के लिए, और ठीक समय पर परमेश्वर उस कार्य को पूरा करता है। तो ये जो घटना हम लोग यहाँ पर जो पढ़ा है, हमारा जाना पहचाना एक घटना है, एलिया की जो कहानी हम लोग अज्ञात नहीं है। यदि कोई नया व्यक्ति प्रभु के भवन में आता है, बाइबल जो नहीं पढ़ा है, तो आप शायद एलिया की घटना को नहीं जानता, लेकिन बाकी जितने भी मसीह लोग मैं विश्वास करता हूँ एलिया के विषय में, एलिया की इस कहानी को अच्छी तरीके से जानता है। ये उस समय की बात है जब आहाब राजा, इसराइल का राजा था। आहाब की पत्नी जो इसराइल की रानी थे, वो पराये देवताओं की उपासना करते थे और इसराइलियों को भी जीवित परमेश्वर से दूर ले जाकर पराये देवी देवताओं की उपासना कराती थी। और आहाब भी उन्हीं के अनुसार, जैसे इज़ाबेल जो कहती थी उसी के अनुसार वो भी काम करते थे। तो फिलहाल हम इस बात को बताना चाहते हैं, आहाब के वो समय था सारे इस्राएली जीवित परमेश्वर से दूर हो गया, पराये देवी देवताओं की उपासना करने लगा। तो उन्हीं दिनों की बात है, परमेश्वर का दास एलिया आहाब के पास जाकर कहता है, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आसमान से मैं नहीं बरसेगा। ये कह के एलिया चले जाता है, क्योंकि एलिया इस बात को कहने से पहले परमेश्वर के उपस्थिति में गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है। याकूब की पत्र में हम देखते हैं एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, आकाश को बंद कर दिया। 3.5 साल तक सारे देश में अकाल आया। सारे देश का मतलब ये अकाल जो है विशेषकर इस्राएलियों के लिए, इस्राएल के लिए अकाल आया, क्योंकि परमेश्वर का दास एलिया चाहता था इस्राएली लोग जीवित परमेश्वर के पास लौट कर आए और जीवित परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करें, और फिर उस बात को कहें, यदि कोई ईश्वर है, यदि कोई परमेश्वर है, वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। तो ये बात परमेश्वर का दास एलिया चाहते थे कि इस्राएलियों के मध्य में ये कार्य हो जाए। तो इसलिए उन्होंने आकाश को बंद कर दिया और चला गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो केरोत नाले के पास जाकर कई दिनों तक वहीं पर रहा, जब तक केरोत नाले के नाला नहीं सूखा है तब तक वहां पर वो छुपा रहा। उन्हीं दिनों की बात है, तो जब वो नाला सूख गया तो परमेश्वर ने जो है एलिया के लिए उपाय किया था, कौवे के द्वारा रोटी और मांस उनको खिलाएं। रोज कौवा उनके पास रोटी और मांस लेके आते थे, उसी को खाते थे, लेकिन तब तक वहां पर रहा जब तक नाला नहीं सूखा। तो एक ऐसा दिन आया, नाला सूख गया। तो जब नाला सूख गया तो परमेश्वर एलिया से कहता है, तू यहां से उठकर सीदोन में सारपात नाम नगर में जा, वहां पर मैंने एक विधवा को आज्ञा दिया है कि वो तुम्हें भोजन खिलाए। परमेश्वर कहता है वहां पर मैंने एक विधवा को आज्ञा दिया है, वो तुम्हें भोजन खिलाए। बहुत मजेदार बातें हैं। एलिया भी इस बात को जानता है। जब विधवा शब्द आता है, परमेश्वर की वचन के अंदर मूसा के द्वारा भी यह आज्ञा दिया था, विधवा और अनाथों का सुधि तुम्हें लेना है, क्योंकि विधवा की बात जब आता है वो गरीबी दर्शाता है। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के समय में भी हम देखते हैं कि विधवा स्त्री जो है बहुत कम, मतलब लोगों के हिसाब से बहुत कम पैसा परमेश्वर के भवन में चढ़ाए, लेकिन प्रभु ने कहा यही सबसे ज्यादा चढ़ाए, क्योंकि वो विधवा थी, उनके पास कुछ भी नहीं थे, जो कुछ भी थे वो परमेश्वर के सन्मुख वो चढ़ाए। तो विधवा की मतलब वो गरीबी में जीवन बिताने वाला। लेकिन यहां पर परमेश्वर एलिया से क्या कहता है, वही विधवा तुम्हें भोजन खिलाएंगे। परमेश्वर का स्तुति। और फिलहाल एलिया के जीवन से हम बहुत आशीष प्राप्त करता है। जब कभी भी मैं एलिया के जीवन को जब पढ़ता है, एलिया के जीवन की घटनाओं को जो पढ़ता, मुझे इतना अनुग्रह मिलता है।
परमेश्वर का स्तुति। तो यही एलिया की जिंदगी का कई घटना जो मैं याद करके मैंने परमेश्वर से अनुग्रह पाया है। आश्चर्य कर्म को हमारा जीवन में, हमारा घर के अंदर हमने देखा है। मैं कई बार शायद यहाँ पर बता चुका है किस प्रकार से सारपात की विधवा की घर की घटना मेरे घर में हुआ है। परमेश्वर का स्तुति। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा क्योंकि एलिया के द्वारा मैंने अनुग्रह पाया। एलिया परमेश्वर के सामने बिना सवाल किए उस आज्ञा का पालन करता है। सवाल कर सकता, प्रभु तू हमें ऐसी जगह भेज रहे, एक विधवा जो कंगाल है, जो खुद जो है जीने के लिए जो है संघर्ष करता है, तू उनके पास मुझे भेज रहे हैं। वो सवाल कर सकता है, लेकिन एलिया ऐसा कोई भी सवाल नहीं करता है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो सारपात में जाता है। और जब सारपात में पहुंच जाता है, वो फाटक के पास ही एक विधवा स्त्री को लकड़ी बीनते हुए देखता है और उसी विधवा स्त्री से कहता है, तू मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आए। तो सबसे पहले मैं इस विधवा स्त्री के विषय में कहना चाहता हूं, ये विधवा स्त्री कोई यहूदी नहीं थे, ये यहूदी नहीं थे ना इस्राएल के, एक अन्य जाति स्त्री है। ये सीदोन फुनिकिया जो है प्रांत का एक स्थान है, सीदोन और सैदा जो आसपास के जो है एक स्थान है, अन्य जाति। परमेश्वर जब एलिया को भेजता है अपने लोगों के बीच में, कोई यहूदी या विश्वासी किसी इस्राएलियों के बीच में ना भेजकर वो किसके पास भेजता है? एक अन्य जाति सीदोनी विधवा के पास परमेश्वर भेजता है। तो मैं इस विषय पर मैं कल रात बैठ के काफी इसके विषय में मैं ढूंढने लगा, ये सीदोन कौन है, कहाँ है, और विधवा क्या है, वास्तव में एक विश्वासी थी, कौन थी, उसके विषय में कल रात को मैं काफी अध्ययन किया। तो मैंने इस बात को देखा, वो सीदोन वो इस्राएल के नहीं थे, ना वो विधवा यहूदीन थे या इस्राएली, एक विश्वासी नहीं थे, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, वो जीवदे परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थी। वो जीवदे परमेश्वर का भय मानने वाली, हम देखेंगे किस प्रकार से हम कह सकते हो जीवदे परमेश्वर के भय मानने वाली। जब एलिया वहां पर जाता है, एलिया कहता मेरे लिए पानी लेके आए, तो क्या कहते हैं, मेरे घर में रोटी के लिए कोई भी साधन नहीं, अभी हम इस लकड़ी को जो बीन रहे हैं, क्योंकि हमारे घड़े में थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा है, मुट्ठी भर मैदा, जिसको मैं बनाकर मैं भी खाऊंगा और मेरा एक बेटा है, उस बेटे को भी खिलाएंगे, उसके बाद हम मृत्यु के लिए इंतजार करेंगे और केवल हमारे सामने एकमात्र मार्ग वो मृत्यु है। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं, ना हमारे पास भोजन वस्तु है। तो इसी अवस्था में जो है जीने वाला एक स्त्री, लेकिन वो क्या कैसे उस वचन को आप देखें, उसका 12वां पद, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन देखिए, विधवा स्त्री एलिया से कहता है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं। किसका नाम लेते हैं? परमेश्वर यहोवा, जीवते परमेश्वर का नाम लेते हैं। रहने वाली कहांगे? वो सीदोनी, वो अन्य जाति है, लेकिन नाम किसका लेता है? वो जीवते परमेश्वर यहोवा का नाम लेता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, वो परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थी, वो परमेश्वर का भय मानने, भले ही इस्राएल से दूर है, इस्राएलियों से दूर है, जो अन्य जाति कहलाता है, पराये देश में रहता है, लेकिन फिर भी इस बात को जानते हैं एक जीवित परमेश्वर है। यदि कोई ईश्वर है, वो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही उनका विश्वास है। और दूसरी एक और बात जो है मैं यहाँ पर मुझे बहुत आशीष जो दिया है वो ये है, ये किस प्रकार से कहते हैं, उस पद को आप ध्यान दीजिए, 12 पद को। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। मेरे साथ आप बोलेंगे, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। इस स्त्री को कैसे पता चला ये सामने जो व्यक्ति जो खड़ा है वो जीवित परमेश्वर का जन है?
प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्री पहचान लिया, मेरे सामने जो व्यक्ति जो खड़ा है वो सर्वशक्तिमान जीवदेव परमेश्वर यहोवा का जन है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को जरूर ध्यान में रखें। विशेष कर प्रभु हमारे और आपके जीवन के द्वारा जो बात चाहता है यह है कि प्रभु के लोगों के द्वारा अन्य जाति लोग अनुग्रह पाए। हमें देखने वाले इस बात को कहें ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास और दासियां हैं। प्रियो, हमें देखने वाले इस बात को कहें परमेश्वर का स्तुति। कई बार लोग मुझसे एक सवाल करता, पादरी साहब आप गाउन क्यों नहीं पहनता है? आपको गाउन पहनना चाहिए, क्योंकि सब पादरी लोग गाउन पहनता है। और यहाँ तक जो एक यहाँ पर जो है एक कॉलर जो है लगाते हैं पादरियों के लिए, जो है वो पादरियों का पहचान होता है, ठीक है। तो कहते कम से कम आप वो तो लगा सकते हैं, लोग देख सकते हैं हाँ आप पादरी हैं। मैं यही जवाब देता है, मुझे गाउन पहन के और ये कॉलर लगा के जो है अपने आप को किसी के सामने ये प्रकट करने की जरूरत नहीं, मैं प्रभु का दास है। हालेलुया। उसके बगैर ही प्रिय प्रभु के लोगों का एक पहचान होना चाहिए, ये जीवित परमेश्वर का संतान है, ये जीवित परमेश्वर का लोग है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला लोग है। एलिया के जीवन से मैंने यही अनुग्रह पाया। एलिया जहां कहीं पर भी जाता है, लोग एलिया को देखकर इस बात को कह सकता है ये जीवित परमेश्वर का संतान है। मतलब इसलिए नहीं, इससे कुछ दिन पहले जो है एलिया आहाब के महल में जाकर कहता है मैं उस जीवित परमेश्वर की सौगात कसम के मैं कहता हूं जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। नहीं, इसकी वजह से उनका पहचान नहीं हुआ है, पहचान उसके बिना ही। ये विधवा स्त्री तो सुना ही नहीं ये बात, इन्होंने आहाब के महल में ये बात कहा था। उसके बगैर ही वो एलिया को देखकर इस बात को कहते हैं तेरा परमेश्वर यहोवा। प्रिय विश्वासियों, आज परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हुए प्रियजनों, इस बात को जरूर ध्यान रखें। हम जब अन्य जातियों के बीच में जाता है, यहां से परमेश्वर की भवन से बाहर निकलता है, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा रीति रिवाज सब कुछ देखकर अन्य जाति लोग इस बात को कहने पाए ये जीवित परमेश्वर का लोग है। हालेलुया। यहूदी लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा परमेश्वर का वचन में दिया है। उन दिनों में अन्य जाति लोग जो है एक यहूदी को पकड़ेंगे, यहूदी को पकड़कर क्या कहेंगे, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि हमने सुना है तेरे पास एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तू एक जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाला जन है। तो अन्य जातियों के लिए, इस्राएलियों के लिए यह एक प्रतिज्ञा परमेश्वर का वचन में दिया, आने वाला समय में ऐसा ही होगा। लोग इस्राएल यहूदियों के पीछे जाएंगे जीवित परमेश्वर को देखने के लिए। तो प्रियो, उससे भी बढ़कर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए चुनकर अलग किया है, जो अंधकार में पड़े हुए लोग वो जीवित परमेश्वर की ज्योति को देखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 9वां पद को जो पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय का 9वां पद। थोड़ा जल्दी बाइबल निकालें। और अपने विश्वास का प्रतिफल पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम चुना हुआ वंश और राजपददारी याजकों का समाज और पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि देखिए ये सारे पदवी स्थान परमेश्वर ने क्यों दिया है। कई बार सारे पोजीशन लेकर हम बैठ जाता है, चाहे चर्च के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पर भी हो, हम पोजीशन लेके बैठ जाता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सारे पदवी प्रभु ने तुम्हें इसलिए, तुम राज पददारी है, याजकों का समाज है, परमेश्वर का निज संपत्ति है, तुम पवित्र लोग है। इसलिए काय के लिए, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप बता सकते हैं, आपके पास जो बैठे हैं, आपके भाई आपकी बहन, जरा बता सकते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है,
बोलिए, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में ले आया, उसका गुण तेरे द्वारा प्रकट हो जाए। आप लोग सब मुझसे कहा, उसी के लिए प्रभु ने मुझे चुना, लेकिन मैंने आपसे ये कहा आपके पास जो बैठे थोड़ा वो भी इस बात को समझे। हालेलुया। शायद नहीं समझता। बोलिए बोलिए। देखिए, आपके पास कोई उदास तो नहीं बैठे हैं। अब कहेंगे मास्क लगा है, हम कहें हमें कैसे मालूम ये उदास, लेकिन चेहरा देखने से पता चलेगा उदास है यहाँ खुश है। जरा उनसे और आप बोलिए, परमेश्वर ने इसलिए आपको चुन लिया है ताकि जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में ले आया है उसी का गुण प्रकट हो जाए। हालेलुया। प्रिय, यही प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। प्रभु के भक्त लोगों ने यही कार्य किया है। जब मैं एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सीदोनी विधवा को कैसे पता चले एक जीवित परमेश्वर है? कैसे ये जान लिया एक जीवित परमेश्वर है? यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने आप को जो है प्रकट किया है यहोवा के नाम से। किसको प्रकट किया है? मूसा को प्रकट किया। और मूसा के समय से लेकर इस्राएलियों को मालूम है जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो यहोवा है। इस्राएलियों को मालूम है। लेकिन एक सीदोनी विधवा ये बात को कैसे समझ लिया? इनका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इनका परमेश्वर यहोवा है। तो प्रियो, यही कार्य परमेश्वर इस्राएलियों के द्वारा चाहता था। इस्राएली जिस स्थान में रहता है या जिस स्थान में इस्राएलियों को परमेश्वर ने रखा है, उसके आसपास के तमाम चारों ओर के अन्य जाति लोग भी इस बात को समझे इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं की यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जो कुछ भी चाहता है वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने विषय की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब हम लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 25वां पद को पढ़ेंगे, लूका उसका 4 अध्याय का 25वां पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। एलिया के समय जब आकाश बंद हुआ, जब अकाल आया, सारे देश में अकाल आया, इस्राएल में बहुत से विधवाएं थे। इस्राएल में बहुत से विधवा स्त्रियां थे, लेकिन उनमें से किसी के भी पास परमेश्वर ने एलिया को नहीं भेजा। परंतु किसके पास भेजा? केवल सैदा के केवल सैदा का सारपत में एक विधवा के पास परमेश्वर ने भेजा। ओह हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर के विषय में जब मैं सोचता हूं, हमारा परमेश्वर कितना अधिक चिंता करने वाला परमेश्वर है। किन किन की चिंता करने वाला परमेश्वर है। मैं इस बात को भी जो है सोचने लगा, क्यों परमेश्वर जो है इस्राएल में भी किसी विधवा के पास भेजना चाहिए था एलिया को, लेकिन इस्राएल में ना भेजकर वो कहां पर भेजता है? इस्राएल से बाहर एक पराय नगर में उस स्त्री के पास परमेश्वर भेजता है। उसका कारण और कुछ नहीं, ये अकाल किसके लिए आया? इस्राएल के लिए आया। इस्राएल के लिए ही अकाल आया। इसलिए ये एलिया की इच्छा था कि इस्राएली लोग इस अकाल के द्वारा जीवित परमेश्वर को पहचाने। लेकिन इस अकाल के कारण केवल इस्राएल में नहीं, इस्राएल के आसपास के क्षेत्रों में भी अकाल आया। इस्राएलियों की वजह से आसपास के क्षेत्रों में भी अकाल आ गया। प्रिय, जब विपत्ति परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है, परमेश्वर के खिलाफ जाता है, जो भी दंड परमेश्वर अपने लोगों को देता है उसका असर आसपास के लोगों को भी हो जाता है। एक योना नबी परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके भाग रहे। परमेश्वर ने कहा तू निनवे की ओर जा, लेकिन एलिया ने क्या किया? निनवे ना जाकर तर्शीश की ओर भागने लगा।
अभी योना, सॉरी मैं एलिया कह रहा था, योना जो है तरसीस की ओर भागने लगा। जब जहाज में बैठा थोड़ी देर के बाद जो है पूरा समुद्र हिलने लगा, आंधी तूफान आया। यहां तक मल्लाह लोगों ने जो भी जो है जहाज के अंदर जो भी सामान था, मतलब वो शायद व्यापारियों का सामान हो सकता है, सब कुछ उठाकर समुद्र में डाल दिया। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और सिर्फ इतना नहीं, समुद्र में यात्रा करने वाला केवल यही एक जहाज नहीं, जितना भी जहाज है वो सारे जहाज परेशान हो गया। कारण क्या है? केवल एक योना के विषय में पूरा जो है समुद्र उथल पुथल हो रहे, लहरें उठ रहे, लोग परेशान कर रहे, सामानों का नुकसान हो गया। और अंत में लोगों ने कहा किसकी वजह से ये सारे समस्या? योना कहता मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं जानता हूं यदि तुम लोग भी परेशान हो रहे केवल मेरी वजह से है। मैं परमेश्वर की उल्लंघन कर रहा हूं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। प्रभु के लोगों, इस बात को ध्यान में रखना। कई बार अकेले एक व्यक्ति काफी है, पूरा परिवार को परेशान कर सकता है, पूरा परिवार के लिए जो है श्राप का कारण बन सकता है, पूरा परिवार के लिए दुख का कारण बन सकता है, पूरा परिवार के लिए दंड का कारण बन सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है योना के समान जो अपने आप को समर्पित करता है, उसके द्वारा उनका परिवार भी बचा लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख जो समर्पित करता है, उनके द्वारा उनका घर आशीषित हो जाता है। तो यहां पर ये विधवा जो है अभी, वो भी उस अकाल में पीड़ित होने लगा। मैं फिर कहने लगा ये अकाल ये सीदोन के लिए नहीं दिया था, ये केवल इस्राएल के लिए था, लेकिन वही अकाल सीदोनियों को भी प्रभावित किया। लेकिन प्रियो, यहां पर जब एलिया वहां पर पहुंचता है, जब इस विधवा से बात करता है, मेरा ध्यान जो है जिस बात पर जो मेरा ध्यान जो गया है, हमारा परमेश्वर हर एक प्राणी का चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को मालूम है कहां पर कौन है अभी है जो मेरा जरूरत है, जो मेरा दर्शन की खोजी है, जो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर के वचन के अंदर एक आध पद पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 40 अध्याय का 16 पद को जो पढ़ेंगे, यहाँ पर भजनकार इस बात को कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का खोज करता है, उनके लिए परमेश्वर कितना अधिक चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए उसका 40 अध्याय का 16 पद। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, परंतु जितना तुझे ढूंढता है, वे सब तेरे कारण हर्षित और वे आनंदित हो। सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है सारे इस्राएल के अंदर उस अकाल के समय और भी जो है जो विधवा और भी विधवाएं थे, लेकिन उनमें से किसी के भी पास परमेश्वर एलिया को ना भेजकर अपना दास एलिया को सीदोन में भेजता है, सारपात के उस विधवा के घर पहुंचा दिया है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर की दया दृष्टि उस विधवा स्त्री के ऊपर पड़ गया है। वो किस हालात में है, किस परिस्थिति में परमेश्वर ने देख लिया है। हालेलुया। उसके दुखों को परमेश्वर ने देख लिया है। ये विधवा स्त्री वही है जिनका जीवन में कोई आशा नहीं, जिनका जीवन में भविष्य नहीं है, जिनके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। अब जरा आप देखिए उस विधवा स्त्री के शब्दों को, आप देखिए, पढ़िए उस 12वां पद को। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, घड़े में मुट्ठी भर मैदा, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल कुप्पी है, में थोड़ा सा तेल, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, अपने और अपने बेटे के लिए उसको पकाऊं। कितना मैदा? मुट्ठी भर मैदा, उसको पकाकर मैं और मेरा बेटा खाएंगे। पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा। ये जो हमारे आखिरी जो है भोजन है, हमारे घर में जो आखिरी भोजन है, उसको हम खाएंगे, चाहे कितना भी हो, उसको हम खाएंगे। उसके बाद पढ़िए क्या लिखा? और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। उसके बाद हमारे सामने क्या है? केवल मृत्यु है। यदि हमारे लिए कोई उपाय बाकी रह गया, केवल मृत्यु है। इसके अलावा हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं। प्रियो, परमेश्वर इस बात को जानते थे।
एक ऐसा विधवा स्त्री सारपात में रहते हैं जो जिनकी घर के सारे सारे भोजन समाप्त हो गया है, उनके सामने केवल मृत्यु रह गया है। उस विधवा को मेरे दास की जरूरत है। हालेलुया। उस विधवा को मेरे अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर अपनी दास को उसी विधवा के पास भेजता है। हालेलुया। तो प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा हमें और आपको फिर इस बात को याद दिलाना चाहता है। भले ही संसार में कई लोग जो है, हमारे अपने लोग हमारा स्थिति को नहीं जानता है, हमारा परिस्थिति हमारे अपने लोग नहीं जानता है, हमारा भाई शायद नहीं समझता है, हमारी बहनें शायद नहीं समझता है, हमारा पड़ोसी भी, हमारा अपना कहलाने वाला लोग भी शायद हमारा परिस्थिति को नहीं जानता है। लेकिन एक परमेश्वर जो स्वर्ग में प्रियो हमारा परिस्थिति को समझने वाला परमेश्वर है। आपकी परिस्थिति को वो जानता है। इस भवन के अंदर कितने ऐसे लोग आपकी आंसू को देखकर शायद आप नहीं जानते हैं। शायद किसी ने आपका आंसू को नहीं देखा होगा, किसी ने आपके आंसू की ओर निहारा नहीं होगा, आपका दुख को नहीं समझता है। लेकिन आज प्रिय भाई प्रिय बहन, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठे हैं, इस बात को मैं कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दुनिया आपको तसल्ली दे सकता है, तसल्ली के शब्द दे सकता है। दुनिया जो है आपसे कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये कर सकता है, लेकिन आपके लिए मार्ग नहीं खोल सकता है। हालेलुया। जब मैं अपनी परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की कार्यों को जब देखता है, जब बेतसैदा कुंड के पास भी एक व्यक्ति जो 38 साल से जो बीमार व्यक्ति पड़ा था, जबकि वहां पर काफी लोग जो है और भी बीमार थे, काफी और भी लोग बीमार थे। यहां पर इसी आप लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय का और भी आगे की ओर देखे, पढ़िए क्या 26-27वां पद को पढ़े। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं गया, भेजा गया केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय में, एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय में इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं, उनमें से और कोई शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। तो प्रियो, बीमार तो बहुत थे, उस बेतसैदा कुंड के पास भी बीमार बहुत थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जाता है वहां पर और किसी भी बीमार के पास ना जाकर सीधे उस 38 साल बीमार के पास जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उनका भी स्थिति को जानते थे। ये 38 साल से यहाँ पर पड़े हैं, इनका मदद करने वाला कोई नहीं, जबकि काफी लोग वहां पर जो पड़े हैं उठा के पानी तक ले जा सकता है, उनका मदद कर सकता है, उनके लिए कंधा दे सकता है, उनको चला सकता है, बहुत से लोग हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है 38 साल से यहाँ पर पड़ा है, जो कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। कहते हैं मैं अपनी कोशिश से उठकर उस पानी तक जाने से पहले और कोई उसमें उतर जाते। 38 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं, 38 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सारे कोशिश व्यर्थ हो गया। लेकिन प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर का दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाता है। हालेलुया। प्रिय बहन, आज परमेश्वर की आत्मा आपके लिए भी इस बात को कहना चाहता है, आपको निराशित होने की जरूरत नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर पड़ गया है। प्रिय भाई, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, आज इस बात के लिए धन्यवाद दे सकता है, एक स्वर्ग का परमेश्वर जीवित है जो अपने दृष्टि मेरे ऊपर लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शायद आज का दिन वो दिन है, प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। आज का दिन वो दिन है जो प्रभु आपके लिए मार्ग खोलना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर ये स्त्री के पास परमेश्वर अपनी दास को भेजता है, जाओ मेरे दास एलिया, तू जाओ सारपात में जा, उस विधवा के पास जा। हालेलुया। ओ हालेलुया। इसलिए नहीं कि वो तुझे उसके पास बहुत भोजन है, वो तुम्हें खिला सकता है, इसलिए नहीं, क्योंकि उनको तेरी जरूरत है, उनको मेरी जरूरत है। हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मानती है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखती है। हालेलुया। बड़े देखिए क्या कहता है भजन संहिता 40:16।
परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं हाँ। वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित जितने हो। तुझे ढूंढते हैं, भले ही सीधोन में रहने के बाद, अन्य जातियों के मध्य में रहने के बाद भी इस बात को कह सकते हैं, हम समाज के मध्य में, ऐसी समाज के मध्य में रहते हम कैसे विश्वास कर सकता है, हम कैसे उस परमेश्वर को मान सकता है। ये स्त्री, ये विधवा स्त्री कह सकते हैं, लेकिन वो समाज का परवाह नहीं किया है। कैसे समाज के मध्य में रहते हैं, हमारे चारों ओर रहने वाला लोग हमें विश्वास करने नहीं देता है, हमें यीशु के पास जाने नहीं देता है, यीशु की उपासना करने नहीं देता है। इस प्रकार का कोई भी बहाना उनके पास नहीं है। हालेलुया। अन्य जातियों के मध्य में रहने के बाद भी वो परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले एक स्त्री थे। जब एलिया कहता है तू जाकर मेरे लिए एक रोटी लेके आए, उन्होंने अपनी परिस्थिति को बताया। ये प्रभु का भक्त, प्रभु का दास, देखे मेरे परिस्थिति क्या है। मेरी परिस्थिति है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे सामने जो है केवल मृत्यु है, बंद द्वार हैं केवल मेरे सामने। वो अपनी परिस्थिति को बताया। लेकिन एलिया क्या कहता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। पढ़े पढ़े क्या कहते हैं एलिया। एलिया ने उससे कहा, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार जाकर अपनी बात के अनुसार कर। तेरी बात यह है, तो दो एक लकड़ी बीन कर जो मैदा जो खड़े गड़े के अंदर है, उस मैदे का रोटी बना के तू और तेरा बेटा खाना चाहता है, करो, ऐसा ही करो। तो लेकिन बात ध्यान में रखना, जो पहले जो रोटी वो तू मेरे पास लेके आना। हालेलुया। उसमें से एक रोटी, जो पहला रोटी, वो प्रभु की उपस्थिति में लेके आए। हालेलुया। और तू परमेश्वर की महिमा देखने जा रहे हैं, तू परमेश्वर की महिमा देखने जा रहे हैं। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है मालूम है। अभी पिछले हफ्ता जो है किसी ने गवाही दिया था, दूसरी शिफ्ट में एक गवाही दिया। जो 26 तारीख की जो मीटिंग जो हुआ, उस मीटिंग में जब ऑफरिंग की बात आया, ऑफरिंग तो उन्होंने डाला, लेकिन प्रभु की आत्मा ने उनके मन में बातचीत किया, जो भी पेर्स में है वो सब कुछ डाल दें। प्रभु की आत्मा ने बात किया। उन्होंने पहले मन में तो आया, अभी महीना अभी बाकी है, अभी सैलरी मिलने के लिए अभी बाकी है, घर की खर्चा तो होना है, लेकिन उन्होंने सोचा कुछ भी हो मैं ये सब कुछ डालेंगे। उन्होंने सब उठाकर डाल दिया। वापस आते समय मन में थोड़ा सा ये विचार भी था, अभी पैसा है नहीं, अगला दिन सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, यही सोच के मेरे पास कोई पैसा नहीं, कैसे होगा अभी बाकी दिन जब तक सैलरी नहीं मिलता है। ये सोच के जैसे ही वो कपड़ा उठाए, उन्होंने कहा जैसे ही मैं कपड़ा उठाया मेरे पॉकेट से नोट की एक गड्डी नीचे गिरा। इतना नोट था उसमें, वो पूरा दिन जब तक पैसा मुझे नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलता, तब तक के लिए जरूरतें उससे भी अधिक थे। हालेलुया। कितना मुश्किल होता मालूम है, जब कोई कार्य करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे मन में प्रेरणा देता है, या प्रभु का दास, प्रभु की दासी जब हमसे कहता है, कितना मुश्किल होता है। घड़ा खाली है, घड़े के अंदर मुट्ठी भर मैदा है, वो भी उठाकर मैं रोटी बना के प्रभु का दास को दे, फिर मेरा बेटे का क्या होगा। वो रो रहे, अभी भी रो रहे, प्रभु मम्मी मुझे भूख लग रहा है, मम्मी मुझे भूख लग रहा है, मुझे रोटी दो। मेरा बेटा रो रहे हैं, उसकी आंसू के सामने मैं क्या करेंगे। वो अपनी मुट्ठी को रोक सकता, अपने हाथ को रोक सकता था, लेकिन प्रियो वो परमेश्वर का उस वचन पर भरोसा रखा, परमेश्वर का उस वचन पर भरोसा रखा, और परमेश्वर का उस वचन के लिए आज्ञाकारी रहा। प्रभु के दास ने जो कुछ भी कहा, जाओ जा रोटी बना के पहला रोटी मेरे पास लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद क्या कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर का यही वचन है, जब तक अकाल समाप्त नहीं होता है तब तक तेरे घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं होगा, और तेरे कुप्पी का तेल भी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। क्या प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर भी यही कार्य करने जा रहे हैं। ये कार्य परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है। विश्वास कर सकते हैं आप। हालेलुया। स्टेप उठाए, स्टेप उठाए, भरोसा रखे, भरोसा रखे। 115 भजन उसका 13 पद भी पढ़ेंगे।
भजन 115:13। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वे उन्हें आशीष क्या छोटे और क्या बड़े जितने भी यहोवा के डरवे हैं वे उन्हें आशीष देगा। वे उन्हें आशीष देगा। आज इस बात का ध्यान रखें, यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन आज आपको यही बताना चाहता है, निश्चय परमेश्वर आपके संकट से उबारने जा रहे हैं, आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकालने जा रहे हैं। हालेलुया। आप कहेंगे इतनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में, परमेश्वर ऐसा कार्य क्या मेरे जीवन में कर सकता है? यदि आप मेरे ये गवाही को नहीं सुना तो सुनिए गवाही। मैं सारपात की विधवा की वही गवाही जो मेरे जीवन में हुआ वही मैं फिर रिपीट करना चाहता, क्योंकि कई ऐसा चेहरा मुझे दिख रहा है जो उस गवाही को नहीं सुना है। आज से काफी साल पहले की बात है। एक ऐसी समय हमारे जीवन में था, बहुत आर्थिक तंगी हमारे जीवन में आया, बहुत आर्थिक तंगी। हमारे पास केवल हमारे पॉकेट में 10 पैसा था, 10 पैसा। तो 10 पैसा चलने वाला समय था, आज कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे 10 पैसा। तो एक टीम हमारे घर में आ रहे थे, बरेली में एक क्रूसेड हो रहा था, उस क्रूसेड के लिए एक टीम आ रहा था। तो टीम हमारे साथ रहना था, उनको खिलाने के लिए हमारे पास आटा भी है, चावल भी है, दाल भी है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन कल उनको आना था। आज सुबह का जो बट्टी बनाते समय मेरी पत्नी जो है चाय बनाने के लिए किचन में गया, वो आधा ही उबला गैस खत्म हो गया। अब इतना परेशान हो गया, कल वो टीम आ रहे, कहाँ से जो है उनको कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे खाना पकाएंगे, पैसा हमारे पास नहीं है। हमने एक निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्रभु के सामने एक जो है निर्णय लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, हम कभी भी 1 रुपया किसी से उधार नहीं लेंगे, ना दुकान में जाके कभी कोई चीज उधार लेंगे। तो इन्होंने कहा गैस खत्म हो जाएगा, अपनी स्टाइल में अयो, जो हम लोगों की स्टाइल होता है, हम केरला वासी, अयो। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? तो कहा गैस खत्म हो गया, अभी क्या करें? हम दोनों उदास होकर दूसरी कमरे में बैठ गए। अब क्या करें, कैसे? कल टीम आने वाला। काफी देर तक बैठा रहा। उसके बाद जो है हमने आपस में एक बात कहा, परमेश्वर यदि एलिया के द्वारा सारपात की विधवा की घर की घड़े को आशीषित कर सकता है, क्या केवल वही विधवा की घर में ही आशीष पहुंच सकता है? वो परमेश्वर हमारा गैस सिलेंडर को भर नहीं सकता है? प्रेज द लॉर्ड। भरने की बात कर रहा है, ठीक है? क्या परमेश्वर गैस सिलेंडर को भर नहीं सकता है? हमने मिसेस से कहा आओ हम प्रार्थना करेंगे। मतलब इससे पहले उन्होंने मतलब जो भी अपने जो मतलब कंजूसी तो करते हैं, ये गैस खत्म होने के बाद भी वो सिलेंडर हटाता नहीं, हिलाता है, उलट के रख देता है, जो भी आखिरी जो बूंद है वो भी जल जाए। ये सब कुछ करके देखा, लेकिन जला नहीं। चाय पकानी, चाय बनानी। उसके बाद जो है हम इनको लेकर किचन में गया। मैंने कहा रखो अपने हाथ सिलेंडर के ऊपर। मैं भी रखा। मैंने कहा प्रभु यदि सारपात की विधवा के इस घड़े को आशीषित कर सकता है, आज मेरा सिलेंडर भी आशीषित हो जाए, मेरा सिलेंडर भी आशीषित हो जाए। प्रार्थना किया है। उसके बाद हमने कहा सीधा करो और चलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पति पत्नी थे केवल उस समय, हमारा कोई बच्चे नहीं थे, हम केवल पति पत्नी, मतलब नया नया शादी के बाद की बात है। तो वो सीधा करके जलाया और एक सिलेंडर हमारा जो है जितना दिन चलता है, पूरा भरा हुआ सिलेंडर जितना दिन चलता है, उसके बाद वो सिलेंडर उतना ही दिन चला है। हालेलुया। दोबारा ये नहीं एक घंटा, एक दिन, 2 दिन नहीं, उतना ही दिन, जितना दिन हमारा एक नया सिलेंडर चलता है उतना ही वो सिलेंडर चला है। हालेलुया। प्रियो, ये गवाही मेरा जो सारपात की विधवा की सेम घटना, हालेलुया, यदि वो परमेश्वर सारपात की विधवा की घर में वो कार्य कर सकता है, प्रिय भाई प्रिय बहन, उदास परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला प्रिय भाई, निराशा की अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला प्रिय भाई प्रिय बहन, जो मृत्यु को चाहने वाला प्रिय जवान, आज प्रेश्वर की आत्मा आपसे कहता है परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल विश्वास करें, विश्वास करें, ये काम परमेश्वर आपके लिए करने जा रहे हैं।
हालेलुया। मैं चाहूंगा अपने स्थान में खड़े होकर अब परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। अपने स्थान में खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं। ये कार्य प्रभु मेरे जीवन में तू करने जा रहे। हालेलुया। कोई भी प्रार्थना मत करे, प्रार्थना कोई भी ना करे। प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य करिए, कोई भी आप प्रार्थना मत करें, आप केवल परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप ये आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप आश्चर्य कर्म मेरे घर के अंदर कर रहा है, आप आश्चर्य कर्म मेरे बच्चों का जीवन में कर रहा है। आपकी समस्या क्या है आपका पादरी नहीं जानता है, आपकी परेशानी क्या है आपका पादरी नहीं जानता है, आपकी घर के सिचुएशन आपके अपने लोग नहीं जानता है प्रियो। लेकिन फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी स्थिति को समझने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज कोई एलिया आपके सामने नहीं है, आज कोई एलिया आपके सामने नहीं है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का वचन आज आपके लिए प्रबल है। स्वर्ग का परमेश्वर का वचन आपके लिए प्रबल है। विश्वास के साथ कदम उठाइए, देखिए परमेश्वर की महिमा को। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यदि आप विश्वास करता है तो धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। जो आपके घर के अंदर प्रभु जो कार्य करने जा रहे हैं, घर को आजाद करने जा रहे हैं, घर के बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं, जिस विषय के लिए प्रिय भाई आप आंसू बहा रहे हैं, जिस विषय के लिए प्रिय बहन आप आंसू बहा रहे हैं, प्रभु आज आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। उसमें उस बात में प्रभु आज आपको आजाद करना चाहता है। मृत्यु को चाहने वाला प्रिय जवान, मृत्यु को चाहने वाला प्रिय भाई, प्रभु आज आपको उस मृत्यु के ऊपर जीवन देने जा रहे हैं। हालेलुया। आप आशा खो दिया है, आपके सामने कोई आशा नहीं है। आज आपके लिए परमेश्वर का नया आशा का संदेश लेके आया है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। ये कार्य मेरा प्रभु मेरे जीवन में कर रहा है, ये कार्य प्रभु मेरे जीवन में कर रहा है, मेरे परिवार में कर रहा है, मेरे बच्चों के जीवन में कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रार्थना मत करिए, कोई प्रार्थना मत करिए, क्योंकि प्रभु का वचन प्रतिज्ञा आपके लिए है। उस प्रतिज्ञा के लिए केवल धन्यवाद दीजिए, केवल धन्यवाद देते जाए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रकतारा बाबा पूरा बाबा हालेलुया। होने दे, होने दे, होने दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कई बंधन है प्रभु तोड़ रहा है, कई परिवार की बंधनों को प्रभु तोड़ रहा है। पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हुए एक बार और आपके सम्मुख आते हैं। तेरी महान उपस्थिति हमारे साथ बना रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहां से जब वापस अपने घरों में जाते हैं, सुरक्षित अपने घरों में जाने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद देते परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की योजना किसी जीवन में न परिवार में कार्य करे, तेरे लोग तेरे लहू में सुरक्षित रहे, और एक बीमारी से बचा रहे, और एक कष्टों से बचा रहे। प्रत्येक का जीवन तेरे वचन के अनुसार आज आशीषित हो जाए। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ, समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे। आमीन।